सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। कहा मौजूदा गवर्नर पर न तो बद इंतजामी का इल्ज़ाम है न किसी अदालत की तरफ से सजा हुई, उन्हें नहीं हटाया जा सकता। आइन के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेगा। गवर्नर पंजाब भी डट गए। कहा गवर्नर को हटाने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया, ये मुल्क शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। इतनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। इमरान खान ने जो कल मिसाल दी, इससे ज्यादा कभी हरकत नहीं हो सकती। इनकी तकरीर का नोटिस दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असम्बली फ्लोर पर मुतालबा। कहा इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के इदारे के बारे में बदतरीन गुफ्तगू की। इस लम्हे को कंट्रोल करना होगा। मामला बेकाबू हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। ये चाहते हैं कि जमहूरियत खत्म और ऐसा निज़ाम आ जाए हर तरफ शोरिश ही शोरिश हो। अगर आइन और कानून के जरिए रास्ता ना रोका गया तो मुल्क शाम लीबिया की बदतरीन तस्वीर बन जाएगा। वो इस इदारे के लाडले थे, आपको तो बच्चे की तरह दूध पिलाया गया था। जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% हमें मिली होती तो जहाज को ले उड़ते। ये चाहते हैं अगर मैं ना खेलूं तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। दिन रात चोर डाकू का राग अलाप कर कौम का वक्त जाया किया गया। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, इतना बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है। इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहते जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में। तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया? तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क। इमरान खान का इदारों की तौहीन के इल्ज़ामात का जवाब जेहलम जलसे में देने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ और मरियम फौज पर हमले करते हैं, इल्ज़ाम हम पर लगाए जा रहे हैं। कौम तगड़ी मगर ऊपर करप्ट, बुज़दिल और गद्दार बैठे हैं। अवाम गैरतमंद और दलेर है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 32 अरब डॉलर ना भेजें तो हालात बुरे हों। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में पैसा भेजते हैं तो चोर डाकू और गद्दार बैरून मुल्क भेज देते हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला लंदन के महंगे फ्लैट में रहता है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का जवाब नहीं दे सका। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी बनाई है। इतना कह दूं जो भी करेंगे इनका अपना ही नुकसान करेंगे। राना सनाउल्लाह जैसे कातिल को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। इनको चैलेंज करता हूँ ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इनके खिलाफ गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। हमारा एक ही मुतालिबा है। जरदारी का इमरान खान पर फौज को तकसीम करने की साजिश का इल्जाम। चेयरमैन PTI का लफ्जी रिमांड ले लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान सजा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके, अब कौमी इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। इक़्तिदार के लालच में इमरान न्याजी तमाम हदें पार कर गए। मुल्क को फिर दौलत करने की साजिश लगती है। कुर्सी की खातिर नफरत फैलाकर कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है बल्कि आइन और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ भी इसकी जिम्मेदारी है। फौज को सियासत में घसीटने और मुतनाज़े बनाने की कोशिशें मुल्क से खिलवाड़ के मुतरादिफ हैं। वसूख से कहता इमरान खान मुल्क की बका के ज़ामिन इदारों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रिवायती सियासतदानों के बजाय बदबूदार इमरान खान को लाया गया। मुल्क को रियासत मदीना का नाम देकर कूफे ले गया। इसको शर्म है न हया। तारीख के ऐसे मोड़ पर आन पहुंचे हैं, इकदाम उठाने पड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली फ्लोर पर धुआंधार खिताब। कहा इमरान खान और उनके अजीज़ व अकारिब की करप्शन की दास्तानें मौजूद हैं। इदारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफवाज और सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन हैं। इस शख्स ने हर चीज़ पर हमला किया। ये इस पागल की तरह है जो साबित ईंटें अपने घर और टूटी हुई दूसरों को मारता है। कौमी असम्बली में इमरान खान के फौज मुखालिफ बयान पर करारदाद मज़म्मत मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई।
इदारों के खिलाफ इमरान खान की इश्तियाल अंगेजी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में इश्तियाल अंगेज बयानात और झूठे प्रोपेगेंडे से इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इदारों को सियासत में घसीटने की कोशिशों को भरपूर मजम्मत करते हैं। आवाम को तकसीम करने की साजिश बेनकाब हो चुकी। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान और इसके इदारे का इस फितने के खिलाफ भरपूर दिफा करे। इमरान खान चाहता है कि यहाँ अनारकी हो, लेकिन हम सबको मिलकर इस फितने से मुल्क की हिफाजत करनी है। मरियम नवाज की या गुफ्तगू के ऊपर वो खुद माफ़ी मांगे या उनकी पार्टी जो है, क्योंकि वो अभी पार्टी की ओहदेदार भी हैं जहाँ तक मेरा मालूमात है, उनकी पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे। इमरान खान ने जिस तरीके से इदारों को महफूज रखने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने इदारों को बचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम इसकी मिसालें हैं। मरियम नवाज ने फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। ISPR ने वाज़े कहा कि फौज को सियासत में मुलविस ना किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज ने जो कहा उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान ने कभी अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के खिलाफ केस करेंगे। इमरान खान ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। बेहतर होगा लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। हमाद अजहर बोले हुकूमत ने एक माह में महंगाई में इजाफा कर दिया। मईशत की इतनी बुरी हालत तो कोरोना के दिनों में भी नहीं थी। उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, खाना जंगी को हवा दे रहा है। क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आईनी इदारे को गालियां देने वाले शख्स को खुली छूट है? अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाया कि वो आईनी हल्फ पर कायम है। इमरान खान एक बदतरीन और मकरूह तरीन झूठा शख्स है। याद रखिए खान साहब, पाकिस्तान को किसी बैरूनी साजिश जिसका वजूद कोई नहीं, लेकिन आपकी अंदरूनी साजिश से खतरा है। पाकिस्तान की दफाई इदारों पर हमले करने लग गए। इस बात की ना इजाजत दी जाएगी और ना इस चीज को बर्दाश्त किया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को परसू मत करें, यह बैनुल अक़वामी साजिश है। इमरान खान किसी खास एजेंडे पर हैं, हमारे पास सबूत हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा। मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान झूठे बयानी को लेकर जलसे कर रहे हैं। इमरान खान याद रखें, झूठ के पाँव नहीं होते। आपकी साजिश का बयानिया हर फोरम पर गलत साबित हो चुका है, लेकिन वो अपने झूठ को सच बनाने के लिए बार बार उसे बोले जा रहे हैं। इमरान खान की तकारीर ही उनके खिलाफ FIR है। अता तारड़ बोले इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। साजिश का कोई सबूत ना आया तो अमर बिल मारूफ का मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा इमरान नियाजी कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है। 3.5 साल में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। बैनुल-अक़वामी इदारे इसके गवाह हैं। कश्मीर का सौदा किया, स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए तड़पना सिर्फ नाकाम एजेंडे को पूरा करने के लिए है। रोज कहा जाता है अदालतें रात को क्यों खुली। जलसों में अदालतों पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के शेख रशीद को रोस्टरम पर बुलाकर रिमार्क्स। कहा अगर आपको अदालतों पर एतमाद नहीं तो हम केस किसी दूसरी अदालत को भेज देते हैं। इमरान खान मुसलसल अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये पैगाम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंप्रोमाइज थी। क्या ये नहीं कहा जा रहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रात को क्यों खुल गई थी? ये कोर्ट 24 घंटे काम कर सकती है। आवाम का एतमाद खराब ना करें। अदालत किसी के प्रेशर में आएगी ना किसी मुहिम से घबराती है। शेख रशीद का अदालत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की तकरीरी पर वज़ीर आज़म को नज़रसानी का हुक्म दे दिया। हनीफ अब्बासी को काम करने की इस्तदा मुस्तरद।
सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। आइन की तशरीह आज के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए करनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, आइन एक जिंदा दस्तावेज है, आइन के उसूलों को देखना है, इनफरादी तौर पर लोगों के अमल को नहीं। मोहतरम, अदालत और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में फ़र्क होता है। अदालत वाक़े के रूनुमा होने के बाद फैसला करती है कि ठीक हुआ या गलत। यकीन है वफाकी हुकूमत आर्टिकल के रेफरेंस की अहमियत से वाकिफ होगी। हुकूमत रेफरेंस की तशरीह के रास्ते में नहीं आएगी। PTI के वकील बाबर अवान ने कहा कि अदालत का बड़ा अदब है। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, आपकी बात की कदर करते हैं, काश ये अदब व एहतराम लोगों में फैलाया जाए। लोगों को बताएं कि अदालतें रात को भी खुलती हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली। वज़ीर आज़म का नैब कवानीन समेत दीगर रूल्स में तब्दीलियों का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं बेरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हाई पावर कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी के सरबराह साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट नासिर महमूद खोसा होंगे। कमेटी में साबिक चीफ सेक्रेटरीज, साबिक विभागी सेक्रेटरीज, साबिक IG समेत दीगर अफराद शामिल होंगे। हाई पावर कमेटी को मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो किसी भी महकमे से मुतल्लिक कारकर्दगी का जायजा लेकर सिफारिश कर सकते हैं। कमेटी नैब कवानीन समेत दीगर कवानीन और ऑर्डिनेंस में जरूरी तब्दीलियों से मुतल्लिक तजावीज़ देगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1447 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। इंटरबैंक में रुपए की बेकदरी न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए 53 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 30 पैसे महंगा हुआ। चीनी की कीमतें बरकरार रखने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। फैसला चीनी के ज़खायर और कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के अशाए खुर्दनोश की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसर और अमले को जिम्मेदार ठहराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी मुश्किलात के हल, अवामी फलाहो बहबूद के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार। फ्लावर मिल्स के मुताबिक ईद की छुट्टियों के सबब मिलें बंद होने से सप्लाई मुतासर हुई। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटा महंगा हुआ। हुकूमत सस्ती गंदम फराहम करके आटा सस्ता कर सकती है। पेशावर में आटे के नर्ख कम ना हो सके, पंजाब से तरसील जुज़वी तौर पर बंद। आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 दिन में तरसील बहाल ना की गई तो मौजूदा स्टॉक खत्म हो जाएगा। महंगाई का नया तूफान। गोश्त, सब्जियां, अशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त का रेट कम न हो सका। कोयटा में 640 रुपए किलो पर बरकरार। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में भी बुरा हाल। दुकानदारों के मुताबिक शहर में ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई कम होने से मुर्गी का गोश्त नायाब हो गया, जिसके बाद कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतों में भी इस्तेहकाम न आया, शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों के बाद अब मसाला जात की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। चाय की पत्ती की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मुल्क के मुक़्तदिर हलकों को कहता हूँ जल्द इलेक्शन कराएं। शेख रशीद का मुतालिबा। कहा, नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें इंतखाबी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुकी हैं। मुल्क के मसाइल का हल जल्द इंतखाबात हैं। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज अटक का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। शेख राशिद शफीक के खिलाफ थाना न्यू एयरपोर्ट फतेह जंग में मुकदमा दर्ज था। शेख राशिद शफीक कहते हैं उन पर मौजूदा हुकूमत के हुक्म पर रियासती जबर किया गया, झूठा मुकदमा बनाया गया।
एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में पेशरफ्त। एमकेएम की मुज़ाकराती कमेटी ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट से मुतालिक ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। 150 सफ़ात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तैयार किया गया। तमाम बल्दियाती इदारों को मेयर के मातहत करने की शिक़ शामिल। बल्दियाती निज़ाम को मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन की शक्ल में चलाए जाने की भी तजवीज़ दी गई। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल करना मिशन है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मंसूबे की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं होगी। BRT रेड लाइन के काम को मुकर्ररा मुद्दत 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदर मुमलिकत और गवर्नर पर वार्निंग। कहा गवर्नर शराफत से घर चले जाएं, अपनी इज्जत मजीद खराब न करें तो बेहतर होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस के पाबंद हैं, इससे हटना आइन चिकनी होगी। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलें, किसी भी खिलाफ वर्जी से बाज रहें। सदर आरिफ अलवी PTI सेक्रेटेरिएट और इमरान खान के गुलाम न बने। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान न्याजी इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इदारों को बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने इंतशार के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगलने पर जवाब देना होगा, अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। इमरान न्याजी की ज़बान की वजह से दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए। उधर वज़ीर आला पंजाब की दरगाह बाबा फरीदगंज शक्कर पर हाजिरी, मज़ार पर फूल चढ़ाए, नवाफिल अदा किए। हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ अपीलों पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी लार्जर बेंच का हिस्सा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 2022 पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। हल्का बंदियां 31 मई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। उधर बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा कर दी गईं। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। NIH के मुताबिक नई किस्म की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। वादी हुंजा में शिशपर ग्लेशियर से बनने वाली झील का पानी मामूल पर आ गया। शाहराह खुराक्रम तहाल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, लोगों को मुश्किलात। इंतजामिया की जानिब से लोगों को मुतबादल रोड सास वैली ता मुर्तज़ाबाद इस्तेमाल करने की हिदायत। हसनाबाद पुल की बहाली के लिए दिन रात हंगामी बुनियादों पर काम जारी, मुतबादल पुल की तामीर भी जारी। सूरज तशद्दुद पर उतर आया, जानदारों को बेहाल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। लोहे चलने से शहरियों को निढाल कर दिया। स्कूलों में बच्चों की हालत गैर होने लगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद गर्मी। पेशावर में तेज हवाएं चली। कराची में मौसम भी गर्म और मरतूब रहा। इस्लामाबाद में मौसलाधार बारिश। बिजली का बहरान इमरान के इंतकाम की वजह से बढ़ा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं साबिक हुकूमत की फाश गलतियों से निमट रहे हैं। इस वक्त भी लाहौर में लोड शेडिंग 0 है। मुल्क भर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी शबीर हुसैन हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए। शबीर हुसैन की नमाज जनाजा मुस्लिम कॉलोनी ग्राउंड बरी अमाम में अदा, तदफीन कर दी गई।
साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान ने बतौर डायरेक्टर FIA शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर केसों में तफ्तीश की। व्हाट्सएप ने ग्रुप एडमिन्स के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। ग्रुप अरकान की तादाद दुगना कर दी गई। नए फीचर के बाद एक ग्रुप में 512 अफराद तक शामिल किए जा सकेंगे। दुनिया के कम उम्र तरीन कोपहमा शहरोज काशिफ के वालिद का हुकूमत से शिकवा। कहते हैं चोटी सर करने पर ट्वीट्स तो सब करते हैं, हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती।